जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1D। 1D में हम लोगों ने 1 से 9 तक के सवालों को हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 से कहां तक पढ़ेंगे बच्चे। आप देखिए 10 से कहां तक हमारे सवाल चलता है। तो इसमें देखिए बहुत ही सुंदर सवाल दिया हुआ है कि करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब तक तो हमने बटे के सवालों को प्रदर्शित किया और फिर क्या बोलते हैं ऐसे साधारण अंक रहता है उसका हो जाता है, लेकिन जब करड़ी आ जाएगा तब कैसे होगा बच्चा। तो आइए हम सिखाते हैं आज करड़ी की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा करड़ी में 5 का मान। तो करड़ी में 5 का मान होता है बच्चा 2 करड़ी में 5 का मान कितना होता है 2.236। याद रखेंगे सभी लोग। और करड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.414। करड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732। उसी तरह करड़ी में 5 का मान होता है 2.236। चलिए बच्चा तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा पर बीच में 0 यहां पे कर दीजिए, यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया और यहां पे 4 हो गया। बहुत सारे होंगे बच्चा। तो अब बताइए 2.2 यानी ये जो संख्याएं हैं 2.236 ये किनके किनके बीच आएंगी। तो आप कहेंगे 2 और 3 के बीच में, यही ना होगा बच्चा। तो हम क्या करेंगे फिर एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस पर केवल हम अंकित करेंगे यहां पर 2 और यहां पे क्या दिखा देंगे 3। बात को समझिएगा। पहले हम देखेंगे संख्याएं कहां से स्टार्ट हैं। तो 2 के बाद क्या आता है 3। तो वही 2 और 3 को हम पहले संख्या रेखा देखेंगे, उन्हीं 2 और 3 को लेके आएंगे और घींच करके हम क्या कर देंगे बड़ा कर देंगे और इसे हम 10 भागों में तोड़ देंगे। कितने भागों में बच्चा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। यह जो हो जाएगा बच्चा यह हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 2.3, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 2.10 तो लिखा नहीं जाएगा। वो क्या हो जाएगा 2.10 का मतलब 3 हो जाएगा। जैसे कभी 12:60 या 2:60 या 3:60 नहीं होता है, 59 पे होता है, अगला फिर संख्या आ जाती है। उसी प्रकार 2.9 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4.9 के बाद 5 आ जाएगा। चलिए तो यहां तक तो हो गया। अब हम देखेंगे हमारा इसमें क्या है 2.2 है। 2 क्या है 2 और 2 के बाद क्या है बच्चा इधर 3। तो 2 के बाद 3 यानी हम लेंगे 2.2 को लेंगे और 2.3 को। पहली वाली संख्या चुनने के बाद उसके बाद वाली संख्या को हम चुन लेते हैं, यानी 2.2 ले लेंगे और 2.3। फिर एक संख्या रेखा हम बताएंगे बच्चा, एक संख्या रेखा बनाएंगे और इसको लिखेंगे 2.2 लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे 2.3। बताइए कोई दिक्कत है। फिर वही काम यहां पर ये हो जाएगा 2.21, ये हो जाएगा 2.22। इसको भी कई भागों में तोड़ेंगे 6 भागों में। अरे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2.22 हो गया, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 ऐसे हो गए। और 2.10 नहीं होगा 3 हो जाएगा 2.3। अब क्या देंगे हमें, देखिए 2.3 तक हम लोगों ने पा गया, हमको मिल गया 2.23 मिल गया कि नहीं। अब 2.23 मिल गया, इसके बाद क्या है 2.24। फिर एक संख्या रेखा बनाएंगे और यहाँ पे पहला बिंदु हमारा मिल गया 2.23। इसके बाद क्या आएगा 2.24। ये नहीं बच्चा। अब फिर इसको हम कब भागों में बांटेंगे 10, यानी 1 भाग 2 भाग
3 भाग, 4 भाग, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम करेंगे फिर, देखिए ये हो जाएगा 2.231, ये हो जाएगा 2.232, ये हो जाएगा 2.233, ये हो जाएगा 2.234, ये हो जाएगा 2.235, ये हो जाएगा 2.236। यही देखिए बच्चा हमारा है कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को दिखाइए। तो यहाँ पे आके हमारा सवाल मिला 2.236। कोई दिक्कत बच्चा? एकदम इत्मीनान के साथ अगर आप वीडियो को देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि आज के बाद आप किसी भी कड़ी की संख्या को संख्या रेखा पर न दिखा पाए। संख्या रेखा पर दिखाने से पहले उस कड़ी वाली संख्या का हमें वैल्यू पता करना होगा। तो वैल्यू पता करने के लिए वर्गमूल हम लोग कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। पहले हम वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद इस नियम का पालन करेंगे और एकदम सावधानी से करते चले जाएंगे बच्चा, और आप दिखा देंगे 2.236 कहां पे है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। और चलिए सवाल नंबर 11 को हम देखते हैं, मिटा देते हैं बच्चा इसको। हम बता रहे डॉक्टर मनोहरी की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे बच्चा। सवाल नंबर 11 में क्या दे रहा है कि संख्या रेखा पर बिंदु x के मान बताना, यानी x के मान बताना बच्चा, x के मान बताओ। पहला सवाल दे रहा है हमको, क्या दे रहा है कि मॉड x माइनस 5 इज लेस देन 3, यानी हमसे कह रहा है कि हम x के कौन से मान रखें, हम x के कितने कौन से मान रखें कि जो इसका मान 3 से क्या है, बड़ा है। तो देखिए अगर आप x सोचिए, अगर हम x का मान अगर हम 0 रखें तो ये कितना आएगा, -5। तो -5 आएगा, जब मॉड से बाहर निकलेगा तो +5 होगा। तो 3 से बड़ा होगा कि नहीं? तो x बराबर पहला तो मिल गया हमको 0, कि अगर हम 0 रख रहे हैं बच्चा, तो यहाँ पे जैसे आप 0 रखेंगे यानी 0 -5 होगा, यानी घटाएंगे तो -5 होगा, बाहर निकालेंगे तो +5 होगा। तो क्या बताओ यह 3 से बड़ा है कि नहीं? तो आप कहेंगे है, यानी x का मान कितना हो गया, 0। चलिए 1 रखिए, तो जब 1 रख देंगे बच्चा यहाँ पर, तो 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 आएगा, और जब मॉड से निकलेगा बाहर तो +4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये भी सही हो रहा है, यानी 1 पर भी सही हो जा रहा है, यानी x का मान 1 भी हो सकता है। फिर अगर हम 2 रखें तो 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, जो -3 को बाहर निकालेंगे मॉड से तो +3 हो जाएगा, जो कि तब यहाँ पे अगर 3 हम रखें तो बताओ क्या 3 से बड़ा है? तो नहीं, आप क्या कहेंगे, बराबर। तो हमसे कह रहा है कि उन्हीं संख्याओं को चुनाव करिए जिनका मान अगर यहाँ पे हम रख दें x जगह तो उसका मान 3 से क्या हो जाए, बड़ा। तो 0 हो गया, 1 हो गया। अगर आप 2 रखे तो नहीं होगा, 3 रखेंगे तभी भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तभी भी नहीं होगा, 5 रखेंगे नहीं होगा, 6 रखेंगे, 6 में से 5 जाएगा, 1 नहीं होगा, 7, 8, 9, 8 तक रखेंगे नहीं होगा बच्चा। 9 रखेंगे, जैसे ही 9 रखेंगे आप तो 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, +4 है, मॉड से निकलेगा तो यानी 9 रखेंगे जब आप बच्चा 9, तो 9 में से 4 घटाइए, 5 घटाइए, सॉरी 9 में से 5 घटाइए 4, 4 को जब मॉड से निकालेंगे बाहर तो 4 निकल के आएगा। बताइए 3 से बड़ा है कि नहीं? तो है बड़ा। यानी क्या हम रख सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 9 से बाद अब बड़ी संख्या हम रख सकते हैं, अब रख के देख लेंगे, 11, 12, बहुत सारे हो जाएंगे बच्चा, कहां तक, बहुत अनंत तक हो जाएंगे। और अब बात सुनिए, ये तो डाट हो गया, अनंत तक हो गया बच्चा। अगर हम -1 रखें यहाँ पे, देखिए -1 रखें तो -1 रखेंगे तो -1 जैसे ही आप रखेंगे यहाँ पे -1 हमने रख के दिखा रहा है, तो -5 -1 -6 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 6 आ जाएगा। तो बताइए ये 6 जो है 3 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। तो यानी माइनस पे भी हो रहा है, यानी -1 पे भी हो जाएगा, -2 पे भी होगा, -3 पे होगा, -4 पे होगा, -5 पे, यानी ये भी कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। यानी x के हमें कितने मान मिले बच्चा, x के मान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से बता रहे हैं, किसको किसको, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को छोड़कर
को छोड़कर सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं रखी जा सकती हैं यक्स की जगह, जिससे कि अगर इसको हल करेंगे तो उसका मान 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यक्स के सभी मान है 0, 1, बस, फिर इसके बाद 9, 10, 11, 12 है, और माइनस की सभी संख्याएं अगर हम यक्स की जगह रख दें तो उसका मान हर दशा में 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। एक दूसरा सवाल हम देखते हैं इसी का। दूसरा सवाल क्या दे रहा है हमारे हमको, दूसरा सवाल यही दे रहा है कि x माइनस 5, इसी को छोटा कर दिया, इज लेस देन 3 दे रहा है बच्चा। तो आइए अगले सवाल को हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। ये तो हमारा 11 का ये पहला सवाल था जो अभी अब मिटा रहे हैं हम। दूसरा सवाल क्या दे रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है बच्चा कि x के कौन से मान रखें जिससे कि इसका वैल्यू 3 से क्या हो, छोटा हो। तो अगर आप 0 रखेंगे, सोचिए अगर आप 0 रखेंगे तो 0 माइनस 5 होगा, बाहर निकलेगा 5, बताओ 3 से छोटा है तो नहीं। 2 रखिए, 1 रखिए, माइनस 4 ये भी छोटा होगा। यक्स के मान, हाँ 2 रखेंगे, यानी जो 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 उस सवाल में छूटे थे वही सवाल में होंगे। उसका उल्टा है बच्चा, उसमें बड़ा कर रहा था इसमें छोटा, यानी कि वही ले लेंगे। 3 रखेंगे तो घटाएंगे तो यानी 3 भी हो जाएगा। 4 रखेंगे तो भी हो जाएगा। 5 रखेंगे तो भी हो जाएगा। 6 रखेंगे तो भी हो जाएगा। 7 रखेंगे तो भी हो जाएगा। 8 रखेंगे नहीं होगा, क्योंकि 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। तो 3 बताओ क्या इससे छोटा है, नहीं। तो एक्स के यही सब मान होंगे बच्चा, जो कि हर कंडीशन में रखेंगे तो उसका मान 3 से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए इसी का हम तीसरा सवाल देखते हैं बच्चा। तीसरा सवाल क्या दे रहा है, तीसरा सवाल दे रहा है बच्चा कि x, सवाल दे रहा है x माइनस 5 इक्वल टू 3, यानी x के हम कौन से मान रखें कि इसका मान 3 के बराबर हो जाए। तो इसके 2 ही मान केवल आएंगे, कौन कौन, एक तो 2 आएगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, -3 को जो मॉड से बाहर निकलेंगे तो 3 के बराबर, यानी पहला मान 2 हो गया। और एक तो 8 रखेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3, ये भी क्या है, यानी x से कितने मान हो गए बच्चा, 2। कौन कौन, एक तो 2 हो गया और एक तो 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर सवाल देख लेंगे बाबू। चौथा नंबर दे रहा है कि x मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी x के हम कौन से मान रखें कि वह 5 से छोटे हो या और 5 से बराबर भी हो जाए, यानी छोटे भी रहे तब वो चलेगा, बराबर रहेगा तभी भी चलेगा। तो आप कहेंगे x बराबर हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4, क्योंकि सभी 5 से क्या है, छोटे। और 5 भी रख सकते हैं। हम 5 क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर आप 5 के बराबर भी हो तो उसको भी लेना, यानी 5 तो 5 हो गया। 6 रखेंगे तो 6 इससे बड़ा नहीं लेंगे। अब माइनस में आ जाए, माइनस ए भी हो सकता है, -2, क्योंकि माइनस भर निकले क्या आ जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -5, यक्स के सब मान हो जाएंगे बच्चा। सवाल नंबर 4 है, चौथा नंबर, यानी हमें भरोसा है कि 11 नंबर सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसको रफ करना चाहे, अरे मिटाना चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 12 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या दे रहा है बच्चा, 12 नंबर सवाल दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 3 परिमेय संख्या है। 12 नंबर है, सिद्ध करना है कि करड़ी में 2 प्लस 3 परिमेय अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, यही हमको बताना है बच्चा कि सिद्ध कर दीजिए कि करड़ी में 2 प्लस 3 अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को हम बताए थे कक्षा 9 की भाषा में कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ देंगे तो वो संख्या अपरिमेय हो जाती है बाबू। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए 3 प्लस करड़ी में 2, तो 3 क्या है, परिमेय, करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय। कैसे अपरिमेय, हम बताए थे कि कोई भी संख्या अगर करड़ी में हो और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो संख्या कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। तो यानी किसी भी परिमेय में जब हम कोई अपरिमेय जोड़ते हैं बच्चा तो क्या हो जाती है, संख्या अपरिमेय हो जाती है। तो अर्थात, तो लिख देंगे अर्थात करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2
अपरिमेय संख्या है, और कुछ नहीं करना है बच्चा। यानी याद रखेंगे, किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ दें, घटा दें या गुणा कर दें तो संख्या अपरिमेय हो जाती है। इसी तरह सवाल नंबर 13 भी है, जिसको आप खुद करेंगे बच्चा, हम नहीं बताएंगे। इसमें दिया है कि सिद्ध कर दीजिए कि करड़ी में 3 - 1 अपरिमेय संख्या है। बात वही लिख देना है, हो जाएगा आपका सवाल। यानी सिद्ध करना है कि कड़ी में 3 - 1 अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत बच्चा नहीं हुई होगी। चलिए और आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 14 भी ठीक है। 15 नंबर को देख लेंगे। 15 भी कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि कड़ी में 5 - कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। वही बात है बच्चा, अपरिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे और दोनों अलग अलग अपरिमेय रहेंगे तो उनका घटाव भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 15 नंबर सवाल भी उसी तरह कर लेंगे बच्चा। 16 नंबर दे रहा है कि करड़ी में 5 और करड़ी में 7 के मान दशमलव के शुद्ध स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक हम बताएंगे करड़ी में 5 का, और करड़ी में 7 आप खुद कर लेंगे। मिटा देते हैं हम। किसका किसका मान कर रहा है, 16 नंबर सवाल कर रहा है कि करड़ी में 5 व करड़ी में 7 के मान दशमलव के कई स्थान तक कर रहा है, 2 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है। तो हम केवल एक ठो बच्चा बताएंगे, या तो करड़ी में 5 का या तो करड़ी में 7 का, और एक ठो आप खुद करेंगे बच्चा। जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तब तक समस्याएं होंगी। तो चलिए हम करड़ी में 7 का मान निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। कई स्थान तक का है, 2 स्थान तक। तो सोचिएगा, जब 2 स्थान तक का है, दशमलव के 2 स्थान तक का है बच्चा, तो 2 के आगे क्या आता है, 3। 3 का हम 2 बार गुणा कर देंगे 6, यानी कि 7 के बाद हम 6 ठो 0 बढ़ा लेंगे। ये बड़ी मायने रखता है बात कि कैसे 6 0 कहां से बढ़ाएं सर जी। तो याद रखिएगा, जब भी 2 स्थान तक का है तो 2 स्थान, 2 के बाद एक ठो जोड़ दीजिए 3, और 3 का दुगुना कर दीजिए 6, यानी दशमलव के इधर 6 संख्याएं होनी चाहिए। चलिए बच्चे हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ा बना लेंगे इसको। तो 2 ले लेंगे, 2 दूना के 4, वर्गमूल सबको आता होगा, घटाएंगे तो 3 आएगा। अगले जोड़े को हम उतार ले बच्चा, इसको लाके जोड़ देंगे। और एक बात, जिनको वर्गमूल नहीं आ रहा होगा वो जाके हमारा बच्चा वीडियो देख लेंगे, वर्गमूल में कहीं समस्या नहीं होगी, केवल आप 2 मिनट में पूरे वर्गमूल को सीख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं, इसको घटा देंगे। इतना हो गया, इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं बच्चा, इसको बंद करते हैं। 4 × 7 = 28, यहाँ पे दशमलव हम लगा लेंगे। 4 × 7 = 28, 7 में ले जाएंगे, 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28, 28 × 4 = 32 नहीं होगा, 6 बार लेके जाएंगे। 6 3 जगह लिखते हैं, 6 × 6 = 36 हो गया, 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 27 हो गया बच्चा। घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 जाएगा 2, कट जाएगा बच्चा, 6 × 6 = 12 हो गया, 4 हो गया। अगले जोड़े को फिर हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं, इसको बंद करते हैं। भाग 42 का भाग तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसको बंद कर लीजिए। 4 × 6 = 24, 6 बार हो रहा है, 6 बार में अधिक होगा, 5 बार लेके जाइए। तो 5 3 जगह लिखते हैं, 5 × 5 = 25, 5 दूनी के 10, 2 12, 5 × 4 = 20, 20 × 1 = 21। घटाओ बच्चा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2, कट जाएगा बच्चा। इसको जोड़ लेंगे, 430 हो गया। अगले जोड़े को फिर हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब देखेंगे भाग कब जा रही है, तो भाग लगभग जाएगी 6 बार हमको लग रहा है, लेके चले जाइए 6 बार। 6 × 6 = 36 हो गया, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 24 × 1 = 25। घटा देंगे, 10 में से 4 जाएगा 4 हो गया, 6 हो गया, 14 में 7 जाएगा 6, यहाँ बचेगा, कट गया बच्चा। अब हमको केवल इसी से मतलब है, यानी हमारा कितना आ गया, करड़ी में 7 का मान हमारा आके निकल गया बच्चा 2.656, लेकिन हमको क्या कितने स्थान तक कर रहा है, 2 स्थान तक। तो लास्ट वाली संख्या को हम देखेंगे, लास्ट वाली संख्या को देखेंगे कि 5 से छोटी अथवा बड़ी। तो आप कहेंगे तो 6 है तो 5 से बड़ी है, तो अपनी अगली वाली संख्या में 1 जोड़ के अपने आप को वहां से हटा देगी, यानी 2.66। यही करड़ी में 7 का मान आया बच्चा, ये हमारा रिजल्ट हुआ। उसी तरह आप लोग इसका 5 का निकालिएगा, 0.5 6 ठो 0 बढ़ा लीजिएगा, आपका जो भी रिजल्ट आ जाएगा वही करड़ी में 5 का मान हो जाएगा बच्चा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चा। अब क्या कर रहा है कि संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या करड़ी में 2 को निरूपित करता है। यानी कि बच्चा देखो अगले सवाल में क्या कर रहा है,
17 नंबर सवाल दिखाते हैं। कुछ दम नहीं है 17 नंबर में, केवल आपको भुलवा रहा है 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कर रहा है कि कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दिखाइए। कहने का मतलब इसका यही है 17 नंबर सवाल में, कड़ी में 2 को आप संख्या रेखा पर दिखाना है। तो कड़ी में 2 का मान इसको किस कहां पर दिखाना है? संख्या रेखा पर बच्चा। संख्या रेखा पर दिखाओ किसको? कड़ी में 2 को। तो हम जानते हैं कड़ी में 2 का मान पढ़ते आ रहे हैं 1.414। तो याद आ रहा है कुछ? अभी जस्ट बताएं बच्चा अगले सवाल में। चलिए इसको भी बता देते हैं। संख्या रेखा बनाएंगे। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बहुत सारे होंगे। यहाँ पे कितना है? 1.1 के बाद क्या आएगा? 2। 1 2 को हम ले लेंगे बच्चा। 1 2 को लेने के बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसको लिख देंगे 1.1, दूसर का 1.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। यहां तक हो गया। अब हम देखेंगे 1.4 हमको मिल गया। 4 के बाद 5 यानी लिख लेंगे हम 1.4 यहां लिखेंगे और 1.5 यहां लिखेंगे। अब फिर ये हो जाएगा 1.41, 1.42, 1.43। कोई दिक्कत बच्चा? 1.44, 1.45, 1.46, इसी तरह बहुत सारे हो जाएंगे। अब हमको देखना है, हमको 1.41 चाहिए। एक हमको मिल गया 1.41। इसके बाद 1.42, इन दोनों को लेके बड़ा कर लीजिए। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 1.41 और यहाँ पे हो जाएगा 1.42। कोई दिक्कत? अब हो जाएगा यहाँ पे 1.411, यहाँ पे हो जाएगा 1.412, यहाँ पे हो जाएगा 1.413, यहाँ पे हो जाएगा 1.414, यहाँ पे हो जाएगा 1.415। बहुत सारे। तो हमको चाहिए क्या? 1.414। देखो बच्चा हमारा यहाँ पे मिल गया 1.414। ये हमारा क्या होगा? संख्या रेखा पर दिख गया। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चा? चलिए तो अब हमको लग रहा है कि सवाल हो गया होगा बच्चा। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, सवाल नंबर 17 तक। अब इसके आगे जो सवाल है थोड़ा सा टफ है, ज्यादा बड़ा बता देंगे बच्चा तो आप लोगों को दिक्कत होगा। तो हम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, और समझते चलेंगे बढ़िया से। हम कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5, कड़ी में 7, सबके मानों को आप ऐसे निकालिएगा संख्या रेखा पर। और हम आशा करते हैं कि निश्चित तौर पर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपने क्लास को आज यहीं बंद करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।